अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपने क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.3 उसको स्टार्ट करना है और ये हमारे डेरिवेटिव का चैप्टर है। तो हमने डेरिवेटिव से रिलेटेड उसके आगे कुछ फाउंडेशन हमने पढ़नी है। जो उसके फर्दर कंसेप्ट हैं वो हमने देखने हैं। आज के हमारे टॉपिक में जो हमने कुछ चीज़ें पढ़नी हैं वो हमने टेंजेंट लाइन के बारे में पढ़ना है, उसकी स्लोप को देखना है कैसे फाइंड करते हैं। नॉर्मल लाइन क्या होती है उसकी स्लोप को हम देखेंगे। और इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं, मतलब हम जो है वो नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट्स भी होते हैं। इनका क्या मतलब होता है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज के लिए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम कंसेप्ट को यहाँ पे आके दोबारा रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग आ जाएं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप उसमें देखें तो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक हमें कर्व दी हुई है y और इस पॉइंट के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है x इज इक्वल टू पाई/2। वो कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है और हमें उस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। तो हम आ जाते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर और वहाँ से हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ से आप देखें तो हमारे पास, आप पहले तो एक कर्व ड्रॉ करें। यहाँ पे आप कोई भी जो है ना इस तरह से ऐसे करके जो है ना, या इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक कर्व ड्रॉ होगी, ठीक है। अब इस कर्व के ऊपर आप ये एक पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट के ऊपर आप क्या करोगे, आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो यहाँ पे क्या करेगी, इस पॉइंट को, हमारे पास जो ये जो हमने पॉइंट ड्रॉ किया है इसको एक पॉइंट पे टच करेगी और इधर से ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है। इसने यहाँ पे इसको रेड कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, तो थोड़ा ये बेहतर होगा, विजिबल होगी। तो ये हमने एक ये टेंजेंट लाइन है हमारी, इसने जो है ना वो उस पॉइंट को एक उस लाइन को एक जगह पे टच किया है, ठीक है। अब इसके जो परपेंडिकुलर एक और लाइन होगी, उसको मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आएगी जो इसके 90 डिग्री पे होगी। इस लाइन को हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। ये टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है, ये टेंजेंट लाइन है। अब उसने हमें कहा है कि हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, उसकी इक्वेशन बताएं। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि टेंजेंट लाइन को हम क्या बोलते हैं, उसकी थ्योरी के बारे में। तो टेंजेंट लाइन जो होती है उसको हम स्लोप भी बोलते हैं, किसी भी टेंजेंट को हम स्लोप भी कहते हैं। और वो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम। तो स्लोप क्या होती है टेंजेंट लाइन की, उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वो dy/dx होती है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम उसमें वो वाला पॉइंट भी पुट करते हैं। ये आपने स्लोप और टेंजेंट के बारे में 11 क्लास में पढ़ा था, जहाँ पे हमने डेरिवेटिव का कंसेप्ट शुरू किया था। तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को समझा था, ठीक है। हम पहले f(x) का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। उस डेरिवेटिव में हम पॉइंट पुट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, पॉइंट पुट किया तो वो हमारे पास स्लोप आ जाती है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि नॉर्मल लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन के, तो नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो 1/m हो जाएगी, ठीक है, -1/m। तो ये आपके पास है नॉर्मल की स्लोप। आपके पास जो भी स्लोप m की आएगी नॉर्मल के लिए आपने उसको -1/m कर देना है। अब जब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक चीज़ आपको एक पॉइंट चाहिए, उस लाइन का पॉइंट, और दूसरा आपको स्लोप चाहिए। जिसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है उसकी स्लोप आपको पता हो और उसका पॉइंट पता हो, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। y-y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है फॉर टेंजेंट। और स्लोप के लिए आप क्या करोगे, जस्ट इस 1/m को -1/m से रिप्लेस कर दोगे तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट्स हैं, ये हमारे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम देख लेंगे। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो होता है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। आप बिल्कुल एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो इस तरह से हमारे पास कोई कर्व है, तो आप इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये आपके पास टेंजेंट जो है ना, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। एक्स एक्सिस भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। आप इसमें जब आपको किसी क्वेश्चन में गिवन होगा कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करके 0 के इक्वल पुट कर दोगे। तो अगर आपको वर्टिकल टेंजेंट मिल जाए तो आप क्या करोगे, ये डी वाई ओवर डी एक्स है, या तो आप डी एक्स ओवर डी वाई कर दो 0, या फिर आप क्या कर दो, डी वाई ओवर डी एक्स को 1/0 कर दो। वैसे तो ये इन्फिनिटी मतलब जो है ये अनडिफाइन होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको 1/0 राइट करेंगे। मतलब ये कि हमारे पास ये 0 था तो ये हॉरिजॉन्टल का 0, वर्टिकल का 1/0 आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास वो सेकंड डेरिवेटिव और उस तरह के कंसेप्ट हैं, वो जब हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं और उसमें हम बाकी कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, टेंजेंट लाइन और साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स, और ये पॉइंट गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास है कर्व की इक्वेशन, ठीक है, हमने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, पॉइंट, और हमें स्लोप चाहिए। स्लोप हम डेरिवेटिव लेके फाइंड करेंगे, ठीक है, और जो पॉइंट है उसके लिए हमें एक्स की वैल्यू तो पता है, हम इस एक्स की वैल्यू को पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये एक पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, हमें बदले में वाई मिलेगा, तो वो हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, और फिर हम डेरिवेटिव लेके अपना स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर 2, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ पाई ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2, प्लस आ जाएगा कॉज ऑफ, यहाँ पे भी आ जाएगा पाई ओवर 2। तो ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये आ गया पाई ओवर 4, और पाई ओवर 2 जो होता है ये इसका मतलब है कि ये कॉज 90 है, और कॉज 90 पे क्या होता है, 0। यहाँ से आपको y मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ पाई ओवर 4। तो इधर से आपको जो पॉइंट मिलेगा, अब यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ लाइन तो लिख देता हूँ ताकि हमें वो याद रहे। वो हमारे पास होती है x माइनस x1 इज इक्वल टू m इंटू वाई माइनस y1। ये जो हमें पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट हमारे पास x1 और y1 का होगा। तो हमारे पास जो x1 और y1 का पॉइंट बना है वो बन जाएगा, x की वैल्यू थी हमने π/2 पुट की, π/2, और उसके बदले में जो हमें y मिला है वो क्या मिला है, साइन इनवर्स ऑफ π/4। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया जिसको हम यूज़ करेंगे। और अब हम क्या करते हैं, हम इधर क्या कर लेंगे, इसको इसी को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और डेरिवेटिव से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस कॉज ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव हमारा सेपरेट हो जाएगा। इधर हम डेरिवेटिव को क्या करते हैं, वो हम m भी लिखते हैं, ठीक है, फिर फिलहाल हम इसको डी वाई ओवर डी एक्स लिख लेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं, यहाँ पे हम डेरिवेटिव अलग अलग कर लेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 2, और प्लस आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स। दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ u, ये 1/1 माइनस यू स्केयर, और फिर u का डेरिवेटिव अगेन, मतलब जो एंगल होगा उसको हमने इधर उसका स्केयर लिखना है और फिर उसका डेरिवेटिव दोबारा ले लेना है। तो यहाँ पे आपके पास x/2 लिखा हुआ है, तो इसको आप राइट कर लोगे 1/1 माइनस x/2, इसका स्केयर आ जाएगा, ये सारी चीज़ स्केयर रूट में लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ x/2, x/2 का डेरिवेटिव दोबारा, और यहाँ पे कॉज का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे माइनस भी साथ में आएगा। ठीक है, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया 1/1 माइनस, ये आ गया x² ओवर 4 के रूट में,
और एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स कैंसिल, तो ये 1/2 आ जाएगा, ये एक्स ये कैंसिल हो जाए और माइनस आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमने कर लिया इसको सॉल्व, और इसके बाद हम अगले स्टेप में आएंगे। तो हम इधर ये इसको सॉल्व करेंगे, इसकी फ्रैक्शन को। तो ये हमारे पास नीचे 1 लगा के इसका जो एलसीएम है वो बनेगा। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, 1/, स्क्वायर रूट में इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 4। तो इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर करें तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर और डॉट 1/2 माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया। तो ये 4 है, इसका जो है ना स्क्वायर रूट आएगा 2 और उसको आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है। तो ये आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1/2 माइनस साइन ऑफ एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट में माइनस साइन ऑफ एक्स। तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने स्लोप फाइंड करनी है, और स्लोप क्या होती है, जो गिवन एक वैल्यू होती है उसके ऊपर आप डेरिवेटिव को एवेल्यूएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर 4। इसके ऊपर आप इसको एवेल्यूएट करें तो आपके पास ये आ जाएगा, आप एक्स की जगह पाई ओवर 4 पुट करें तो ये आ जाएगा पाई ओवर 4 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट में और माइनस आ जाएगा साइन ऑफ पाई ओवर 4। तो इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। पाई ओवर 2 है या 4 है, हमारे पास ये पाई ओवर 2 है, तो हम यहाँ पे इसको पाई ओवर 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास पाई ओवर 2 इधर भी आ गया और 2 इधर भी आ गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास साइन 90 के ऊपर 1 आंसर करेगा, और इसको जो है ना हम स्लोप m से राइट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको m राइट करेंगे। तो ये आ गया m इज इक्वल टू, के रूट में जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4 माइनस पाई स्क्वायर ओवर 4, और ये हमारे पास नीचे ही सिर्फ स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट माइनस 1। इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट में 4 एलसीएम और नीचे 1 करेंगे तो इधर उधर मल्टीप्लाई, 4 4 16 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 1। अगेन 4 का स्क्वायर रूट है वो ऊपर चला जाएगा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 16 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गई हमारी स्लोप। ठीक है, अब हम इस स्लोप को, और ये हमने ऊपर फाइंड किया है पॉइंट, इसको यूज़ करेंगे और अपना जो है ना वो इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस स्लोप को हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा से बॉर्डर बना लूँ ताकि हम जो है ना वो अपने साइड पे ही इसको सॉल्व करते रहें। तो ये आ गया। तो इधर जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैंने राइट कर लिया। अब इस इधर मैं क्या करता हूँ, m भी राइट कर देता हूँ जो मैंने नीचे फाइंड किया है। तो वो आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 16 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये पॉइंट स्लोप की जगह को यूज़ करके मैं इक्वेशन ऑफ वो टेंजेंट लाइन फाइंड करूँगा, और फिर इसको यूज़ करके क्या करूँगा मैं, और यही हमने क्या करना था अपने क्वेश्चन में फाइंड करना था, क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पे राइट करते हैं, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वो है हमारे पास एक्स वाई माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आ गई। अब इसमें आप पॉइंट्स वगैरह पुट करें तो y1 की वैल्यू आपको ये वाली मिलेगी और x1 की वैल्यू ये y1 है, ये x1 है। अब यहाँ पे पुट करो तो y माइनस साइन इनवर्स ऑफ पाई ओवर 4 आ जाएगा, और m की जगह हम क्या पुट करेंगे, m की जगह हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, 2 ओवर 16 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 1, और
एक्स माइनस x1 की जगह पुट करेंगे पाई ओवर 2। ये x1 है ऊपर, ये पॉइंट हमें गिवन था तो पाई ओवर 2 ये आ जाएगा। आपका ये वाला आंसर भी ठीक है, या फिर आप क्या करो, आप इस आंसर में ये साइन इनवर्स इधर लेके चले जाओ तो सारी इक्वेशन y के इक्वल में आ जाएगी। दोनों आंसर आपके ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 ओवर के रूट 16 माइनस पाई स्क्र माइनस 1 इंटू एक्स माइनस पाई ओवर 2, और ये वैल्यू इधर आगे क्या हो जाएगी, प्लस साइन इनवर्स ऑफ पाई ओवर 4। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड किया। मेन चीज़ क्या थी, आपको एक पॉइंट और एक स्लोप निकालनी है। ये फाइंड करके आपने पॉइंट्स को पुट कर देना है। स्लोप हम डेरिवेटिव से फाइंड करेंगे, और पॉइंट हमें एक गिवन था, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हमने उसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास वो फंक्शन आ जाता है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसमें हम देखते हैं, उसमें कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में हमने देखा है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। तो हमने अब दो इक्वेशन फाइंड करनी है, पहले हमने एक फाइंड करनी थी, अब हमने दो फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, एम बी राइट करते हैं। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप भी हम 0 करेंगे हॉरिजॉन्टल की, और उसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, हमने अभी ऊपर लिखी है, वो क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में m हमारे पास 0 है, तो आप इसको 0 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा y माइनस वाई वन 0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस तरह से आप पॉइंट इसमें पुट करके जो भी आपके पास x1 y1 की वैल्यूज़ आएंगी वो आप यहाँ पे पुट करोगे और 0 इधर पुट करोगे। और अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो नॉर्मल की इक्वेशन को आप क्या करोगे, आप इस स्लोप को नेगेटिव ऑफ स्लोप मतलब वो 1 ओवर में कर दोगे। तो ये आपके पास बन जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये आप क्या कर दोगे, इस स्लोप को 1 ओवर 0 कर दोगे और x माइनस एक्स वन इस तरह से कर दोगे। हॉरिजॉन्टल के लिए हम m स्लोप 0 करते हैं, वर्टिकल के लिए 1 ओवर 0 कर देते हैं। तो हम पहले अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और फिर दो इक्वेशन हम क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अभी ये वाली चीज़ें आप देखें तो अपने क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करते हुए सारा कुछ बना लेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 3। तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, और स्लोप फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स की रिस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 3 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ ये आपके पास आ जाएगा एक्स ओवर 3। मतलब आपने यहाँ पे डेरिवेटिव को दोनों के साथ लगा दिया है, दोनों फंक्शन के साथ। अब टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स का 1 ओवर 1 प्लस यू स्केयर, मतलब जो भी यहाँ पे होगा उसका प्लस के साथ हम स्केयर ले लेंगे, और उस का डेरिवेटिव अगेन क्या करेंगे, वापस हम ले लेंगे। तो इसमें जो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स में, तो आप यहाँ पे लिखो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 3 का होल स्केयर, और डॉट आप क्या करोगे, आप इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लोगे एक्स ओवर 3 का, माइनस ये आपके पास डी वाई तो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ डी ओवर डी एक्स आएगा, तो ये कैंसिल, और ये 1 ओवर 3 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करना सीखो। यहाँ पे आपके पास किस तरह आएगा, 1 ओवर ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 9
डॉट ये कैंसिल, तो 1/3 माइनस 1/3 आ गया। और यहाँ से आप इसको आप m भी राइट कर सकते हो क्योंकि ये स्लोप आ रही है। तो यहाँ पे आप इसको एलसीएम ले लो इसका, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर नीचे 9, और इसको आप इधर उधर मल्टीप्लाई करो विथ नीचे 1 लगा के, तो ये आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 9 इसका ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया डॉट 1/3 माइनस 1/3। तो 9/9 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1/3 माइनस 1/3, यहाँ से 3 ज़ार आ जाएगा, और ये आ गया 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से स्लोप आ जाएगी, ठीक है। और इस स्लोप को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये कि हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा 3 × 9 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 × 3 = 9, माइनस आप इसको करेंगे -9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल, और ये आ जाएगा आपके पास स्लोप आ जाएगी -x²/3 × 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया स्लोप आ गई, ठीक है। अब हम इस स्लोप को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप देखो यहाँ पे, तो वो कहता है कि टेंजेंट इज़ हॉरिजॉन्टल, तो टेंजेंट ही हमारे पास क्या होती है, स्लोप। तो स्लोप हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, m 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हम इधर इसको सॉल्व करते हैं बाकी क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे देखो, हम लिखेंगे गिवन डैट, यहाँ पे गिवन है, हमें क्या गिवन है कि टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास क्या होगा, सो dy/dx जो कि m है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे dy/dx है आपके पास -2 माइनस एक्स स्क्वायर है, -x²/3 इंटू, यहाँ पे आप देखो तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 3/3 इंटू 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करो, ये सारा का सारा उधर जाके 0 हो जाएगा, यहाँ से आपको -x² भी 0 के इक्वल मिलेगा, और x² इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 0। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब इस क्वेश्चन तक आप पहुँचे हो, आपने यहाँ पे एक पॉइंट भी फाइंड करना है। आप देखो तो वो कहता है एक पॉइंट फाइंड करें, तो इस पॉइंट का आपको x मिल गया, ठीक है। अब इस x को आप यूज़ करोगे और y फाइंड करोगे, तो आप इसको यहाँ पे लिख दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 0 पुट करो, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0/3 माइनस 0/3। तो आप इसको मज़ीद सॉल्व करो, तो tan इनवर्स ऑफ 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस 0, तो ये आपके पास 0 माइनस 0, यहाँ से y भी मिल जाएगा 0। तो हमारे पास जो पॉइंट बना, रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा क्या बना, यहाँ पे हमने जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, रिक्वायर्ड पॉइंट वो हमारा आ गया 0 और 0, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, x1 और y1 का नाम दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन ऑफ, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और उसके लिए इक्वेशन है x माइनस x1 इज इक्वल टू m इंटू वाई माइनस y1। अब क्योंकि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल वाली बात हो रही है, तो इसमें आपके पास जो गिवन है वो m 0 है, स्लोप इसकी 0 है, और पॉइंट भी इसका क्या है, वो 0 0 है। तो आप इसमें पुट कर दो, सॉरी ये मैंने उसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया है। इसको आप लिखोगे y माइनस y1 x माइनस x1, 0 0 सारा कुछ पुट करो, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस y माइनस 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 0। तो ये y इज इक्वल टू 0 आपके पास इसका
आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा इस साइड पे ज़ीरो होगा, ये सारा ज़ीरो, तो y इज इक्वल टू ज़ीरो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करेंगे। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, नंबर 2 में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और आपको मैंने शुरू में बताया है, वो आपके पास होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1/m x माइनस x1। इसमें आपके पास जो है m जो है वो ज़ीरो यूज़ हुई है और पॉइंट भी हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो यूज़ हुई। आप इसमें पुट कर दो तो y माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस 1/0 इंटू एक्स माइनस ज़ीरो। आप ये वाला ज़ीरो इधर लेके चले जाओ, ठीक है, तो ये आपके पास पूरी साइड ज़ीरो हो जाएगी और माइनस एक्स ये आ जाएगा, यहाँ से आपको x इज इक्वल टू ज़ीरो मिल जाएगा। मतलब ये माइनस इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें हमें भी एक पॉइंट ऑन कर्व फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट लाइन क्या है, वो वर्टिकल है। तो वर्टिकल के लिए हमने क्या कंडीशन लिखी हुई है, हॉरिजॉन्टल के लिए आपको पता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल के लिए हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें हम करते हैं dy/dx इसको ज़ीरो। लेकिन वर्टिकल के लिए वो कहता है कि आप dx/dy ज़ीरो करो। मतलब अगर आपको इसमें dy/dx लिखना है तो आप इसको 1/0 कर दोगे, तो ये 0/1 है, तो आप इसको जब उल्टाओगे तो ये 1/0 आ जाएगा। तो मतलब हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें 1/0 वगैरह को देखते रहेंगे, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें भी हम इक्वेशन अपनी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है, इसमें पूरी इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई माइनस ई पावर y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ पे इधर हम इस साइड पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ जाएगा d/dx ऑफ x प्लस वाई माइनस ई पावर y इज इक्वल टू d/dx ऑफ ज़ीरो। तो आप अलग अलग डेरिवेटिव ले लो, dx/dx प्लस dy/dx माइनस d/dx ऑफ ई पावर y इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो का डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा, ये सारा कैंसिल, तो 1 प्लस dy/dx माइनस ई पावर y का डेरिवेटिव ई पावर y आएगा, लेकिन साथ में पावर का डेरिवेटिव दोबारा ये इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप एक काम करो कि ये वन उधर शिफ्ट कर दो और इधर से dy/dx कॉमन ले लो। तो dy/dx हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई पावर y इज इक्वल टू -1। और अब इसको आप क्या करोगे, dy/dx इधर ही रहने दो और इसको आप शिफ्ट कर दो -1/1 माइनस ई पावर। अब इस माइनस को हम ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम जो है ना, इसको आप dy/dx को m के इक्वल लिख देते हैं। तो -1 ओवर इधर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा ई पावर y -1, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 ओवर ई पावर y -1। तो ये हमारी आ जाएगी स्लोप। लेकिन हमारे पास गिवन कंडीशन है कि जो इक्वेशन है वो क्या है, जो हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट इज वर्टिकल। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज, सिंस लिख दें, सिंस टेंजेंट इज वर्टिकल सो m इज इक्वल टू आप 1/0 पुट कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/0 इज इक्वल टू 1 ओवर ई पावर y -1। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर y -1 इज इक्वल टू 0। और इसको आप लिख लो ई पावर y इज इक्वल टू 1। अब 1 जो होता है वो किसी भी पावर का आप 0 कर सकते हो, मतलब ई पावर y इज इक्वल टू ई पावर 0, किसी भी पावर का 0 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब बेस सेम हो गई,
तो यहाँ से आपको y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमें x मिला था, इसमें y मिला है। हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का और इसको पुट कर देते हैं पुट इन 1 में पुट करने से क्या होगा कि जो हमें एक रिक्वायर्ड पॉइंट रिक्वायर्ड था वो मिल जाएगा, और फिर उस पॉइंट को और स्लोप को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये है 1 में पुट करेंगे और 1 में हमारे पास y की जगह तो ये आ जाएगा x प्लस 0 माइनस ई पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा x माइनस 1, क्योंकि ई पावर 0 क्या होता है, ई पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे सो रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 और 0 का, मतलब ये x1 और y1 की वैल्यू है जो हमें क्या मिल गई है 1 और 0। अब हमने क्या करना है, हमने तो इक्वेशन फाइंड करनी है। हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब इस इक्वेशन के लिए आपके पास जो गिवन पॉइंट्स हैं, अब वो आप देख लो, पॉइंट आपके पास 1 और 0 है, ठीक है, और जो स्लोप है वो आप क्या रखोगे 1 ओवर 0, क्योंकि टेंजेंट के लिए स्लोप हमने क्या रखी है वो 1 ओवर 0 रखी हुई है। ऊपर हमने यहाँ पे स्लोप को 1 ओवर 0 के इक्वल पुट किया है, तो हम यहाँ पे 1 ओवर 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 0 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह आ जाएगा ये वाला 1, 0 आप उधर जाके मल्टीप्लाई करो, ये सारा कुछ 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1। ये मिल गई हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे नाउ, तो हम इस साइड पे फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए जो पॉइंट होगा वो यही रहेगा 1 और 0 का, लेकिन इसकी जो स्लोप होती है वो आप इसको आप क्या करोगे, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हो, ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब एक तो हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं, दूसरा इसको उल्टा भी देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 है तो इसको आप उल्टाओ तो ये 0 ओवर 1, साथ में माइनस भी लगेगा तो माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये 0 ही स्लोप बनेगी, मतलब आप इसको उल्टा दोगे तो 0 स्लोप आएगी, नॉर्मल की 0 और उसकी 1 ओवर 0, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इस वजह से हम नॉर्मल को 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नॉर्मल की जो स्लोप है वो 0 आ गई और यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी आ गया। अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, वो आपके पास दो तरीके हैं, आप या तो इसको स्लोप को वही रहने दो ये वाला, और दूसरा आप क्या कर लो, यूज़ कर लो, ठीक है। अगर आप स्लोप इधर ही चेंज कर देते हो तो फिर आपको वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इक्वेशन को, आप यही वाली इक्वेशन लिख दोगे, तो मतलब ये आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो लेकिन अगर आप, मेरे ख्याल में हम क्या करते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, ये 1 ओवर 0 ही रहने देते हैं और इधर स्लोप को -1 ओवर m कर देते हैं, ताकि हमारी जो भी कन्फ्यूजन है वो हमारी इधर ही क्लियर हो। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करो तो ये आ जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 ओवर 1 ओवर 0, ठीक है। तो ये आपके पास 0 ऊपर चला जाएगा और इधर x माइनस x1 की जगह क्या है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया y माइनस 0 इज इक्वल टू ये 0 ओवर 1, मतलब ये 0 ओवर 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू, ये सारा कुछ 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कौन सी, नॉर्मल की। तो दोबारा देखें तो हमने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया, अगर आप ये चेंज कर लेते हो, ये वाली m इज इक्वल टू, इसमें आप स्लोप 0 यूज़ करते हो तो फिर आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है टेंजेंट के लिए और नॉर्मल के लिए। लेकिन अगर आप इस तरह से रेसिप्रोकल नहीं लेते और आप ये वाली टेंजेंट की याद कर लेते हैं अलग से,
तो फिर आपको ये दूसरी यूज़ करके इसमें सॉल्व करना होगा। तो इसके साथ हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। ये इलिप्स की एक इक्वेशन है और कहता है यहाँ पे टेंजेंट लाइन क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है। अब अगेन टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसमें हमें इक्वेशंस नहीं फाइंड करनी, हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। हम पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, मतलब ये उस क्वेश्चन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे, वो m इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स है, तो उसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। ज़ीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू मिलेगी, उसको वापस पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, और वहाँ से हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इसमें हम राइट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये आ गया एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको लिखो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास आ गया डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्र इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 1। सबका डेरिवेटिव ले लेंगे हम। तो आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करें स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें आ जाएगा 2 स्टार्ट में और पावर में से एक कम और फिर पावर के बगैर डी एक्स ओवर डी एक्स। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ी से इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इधर हमारा लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, पहले आ जाएगा एक्स एज इट इज़ डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस आ जाएगा वाई एज इट इज़ डी एक्स ओवर डी एक्स, प्लस इसमें भी पावर स्टार्ट में 2 और पावर में से एक कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स और 1 का डेरिवेटिव इक्वल में 0 आ जाएगा। तो अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2x, ये वाला कैंसिल, 2x माइनस आ गया, ब्रैकेट्स को ओपन कर लें तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई क्योंकि ये कैंसिल हो गया, और प्लस आ गया 2y और ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपके पास आ गए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इस डेरिवेटिव को और इसको उधर लेके चले जाओ आप, तो ये आपके पास बन जाएगा x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ से आप क्या करो, x माइनस 2y निकल आएगा और ये डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास सेपरेट हो गया। तो इधर हमारे पास है 2x प्लस वाई, ठीक है। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो डी वाई ओवर डी एक्स है ये आ जाएगा 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 2y। तो ये हमारा आ जाएगा डेरिवेटिव, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये हमारी क्या है, ये हमारी स्लोप भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो फिर हम क्या करेंगे, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, और आपको ये भी पता है कि m इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स होता है, तो आप इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई ओवर x माइनस 2y। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 2y जो है ये इधर जाके 0 हो जाएगा, और हाँ यहाँ पे हम छोटी सी मिस्टेक करते हुए आ रहे हैं, ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास y भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, माइनस में राइट करना है। तो ये सारा आप क्या कर दो, ये माइनस में और ये भी माइनस, ये भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस में रिप्लेस करते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ये वाला, और ये 2x इज इक्वल टू वाई, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू 2x, ये वैल्यू निकल आएगी। इसको हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1।
इसको हम 1 में पुट कर देते हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको 1 में पुट कर दो, तो आपके पास ये कुछ क्वेश्चन 1 है। 1 को अगर मैं यहाँ पे साइड पे लिखूँगा तो ये मेरे पास आएगी एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। इसमें आप y की जगह 2x पुट कर दो, तो एक्स स्केयर माइनस एक्स इंटू 2x प्लस 2x का स्केयर इज इक्वल टू 1। तो आप इसको सॉल्व करो तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ये आ गया एक्स स्केयर माइनस 2x स्केयर और प्लस 4x स्केयर इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 4 प्लस 5 माइनस 2 3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x स्केयर इज इक्वल टू 1, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1/3, 1/3 आ गया। और यहाँ से x मिल जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये मिल गया। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको 2 का नाम दे देते हैं और पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 इन 2। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू प्लस माइनस 1/3। तो y आ गया प्लस माइनस 2/√3। तो इस तरह से ये हमारे पास y भी आ जाएगा। तो अब x और y तो निकल आए, हमने क्या करना था, हमने भी यही फाइंड करना था, मतलब हमने भी पॉइंट्स ही फाइंड करने थे। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर। रिक्वायर्ड पॉइंट्स है, जब प्लस था तो प्लस आएगा, मतलब यहाँ पे x की जगह 1/√3 और 2/√3 आ गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट माइनस 1/√3 और माइनस 2/√3, ये दूसरा पॉइंट। ये दो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे पुट कर लिए, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। और आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन करें। एक जैसे क्वेश्चन थे जिसमें सेम सिमिलर काइंड ऑफ हमारे कंसेप्ट यूज होते हैं। अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन आती है या कोई प्रॉब्लम बनता है तो आप लोग को डिस्कस करें, और आप लोग कमेंट करें, आपको आंसर मिल जाएंगे। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारे लेक्चर टाइम पे मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।